Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and today we'll discuss Darboux theorem related to integrability of functions basically. ठीक है, there are two three conditions. They are useful sometimes. कुछ इंटीग्रल रेमन इंटीग्रल चेक करते हैं जैसे कि we have discussed Dirichlet and Thomas functions. We saw that Dirichlet is discontinuous everywhere, but the Thomas function is basically that was continuous at irrational points. Okay. सो ये जो थ्योरम है बेसिकली इंटीग्रिटी कंडीशंस बेसिकली इंटीग्रिटी कंडीशंस जो है उनमें ये डरबॉक्स थ्योरम का यूज़ होगा उनको प्रूव करने के लिए. सो दीज थ्योरम्स विल बी यूजफुल इन द checking Riemann integrability of that function, Thomas functions. Basically, that function is Riemann integrable. We'll see that how. Okay. So let us first discuss. They are easy theorems. In fact, Darboux theorem क्या बोलती है? देखो, if f is a bounded function in closed interval a comma b where a and b are of course part of real number system. If f is a bounded function b, then for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that upper Darboux sum corresponding a partition P will be always less than upper integral plus epsilon. ठीक है, पहली कंडीशन ये. एंड सेकंड कंडीशन एल पी एफ, इसका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट लिख दो, ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पे. दिस विल बी लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस की जगह माइनस हो जाएगा एप्सिलॉन. ठीक है. So if f is a bounded function, then for every epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that upper Darboux sum is less than upper integral plus epsilon and lower Darboux sum is greater than lower integral minus epsilon. For each partition P with norm mu P less than delta. ठीक है. norm mesh that I have already discussed. ठीक है. So this is the condition. Okay, this is useful. This will be useful in these integrability conditions. Okay. ये आसान सा है, इसका प्रूव किया जा सकता है वैसे. ठीक है. From the point of view exam the proof is not that important. ठीक है. But in understanding concept it may be helpful. ठीक है. तो देखो, हमें ये शो करना है. अच्छा, ये मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम की जो कंडीशंस डिस्कस की थी. देन आई डिस्कस्ड कि मान लो ये दिस वी नो कि यू पी एफ क्या होता है. यू पी एफ इज़ नथिंग बट इसका जो इन्फीमम करेंगे अगर अपन, तो दिस विल गिव व्हाट, अपर इंटीग्रल. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है. दिस विल गिव अपर इंटीग्रल. और ये मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इन्फीमम के केस में मान लो इन्फीमम को अगर थोड़े टाइम के लिए स्मॉल एम एज्यूम किया जाए. मान लो ये हमारा सेट है. ठीक है. ये एम है. इन्फीमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर एम प्लस एप्सिलॉन लिया जाए यहाँ पे, एम प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो एम प्लस एप्सिलॉन है दिस कैन नॉट बी लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट बिकॉज दिस एम इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इससे बड़ा कोई बाउंड हो नहीं सकता इसका लोअर. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एम प्लस एप्सिलॉन की बात की जाए तो एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा ज़रूर होगा जो एम प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा. मीन्स यहाँ पे अगर कोई वाई एलिमेंट लें तो दैट विल बी लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यहाँ वाई एलिमेंट का क्या मतलब, सेट का पार्ट. और ये जो यू पी एफ है ये हर पी के कॉरस्पॉन्डिंग ये चेंज हो रहा होगा Darboux sum. ठीक है. उन सब का जो सेट बनेगा, लाइक मान लो P1 P2 एंड सो ऑन Pn, ये पार्टीशन है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग अलग Darboux sum बनेगा. तो उन सब से जो सेट बनेगा उसका इन्फीमम विल गिव अस दिस अपर इंटीग्रल. तो यू पी एफ इज नथिंग बट वन ऑफ द एलिमेंट. ठीक है. तो मान लो इस टाइप के पी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो व्हाट वी कैन से, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पी such that UPF is less than
इन्फीमम स्मॉल एम क्या है, इन्फीमम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो तो ये है अपर इंटीग्रल जो है एफ टी एक्स प्लस एफ स्नो, ये बोल सकते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं। हाँ या ऐसा इसको बोला जा सकता है, ठीक है। बट ये जो चीज़ है ये कब ट्रू होगी, दिस इज ट्रू ओनली एट दिस इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन पी, पर ये नहीं बोल सकते। देखो हमें जो ड्रबॉक्स थ्योरम बोल रही है, ड्रबॉक्स थ्योरम क्या बोल रही है कि दिस इज ट्रू फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म म्यू पी लेस देन डेल्टा, दैट इज द कंडीशन। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हर पार्टीशन पी के लिए ट्रू होगी जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है। ये जो इन्फीमम सुप्रीम है उसमें तो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि कोई एक पार्टीशन पी जरूर ऐसा होगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमें अब ये देखना है कि जब भी नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं कि पी की जगह अगर वी टेक P1, ठीक है, अगर इसको P1 ले लिया जाए, P भी रख सकते हैं वैसे, इतना कोई इश्यू है नहीं, बट फिर हमें P1 में सब कुछ सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज P1, ठीक है, तो ये P1 बोल सकते हैं इसको। बेसिकली देयर इज दिस देयर एटलीस्ट वन P1 सच दैट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी पार्टीशन के लिए ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब क्या किया जा सकता है। हाँ अब देखो ये मैंने डिस्कस किया था कि जब पार्टीशन ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन डिस्कस किया था कि जो है मान लो यहाँ पे कोई लेट पी बी पार्टीशन विथ नॉर्म ऑफ पी बी लेस देन डेल्टा, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं पी के टर्म में ले जाना इसको P1 से भी, ठीक है। और ये जो P1 है लेट P1 जो है एक पार्टीशन ही है, इसको ऐसा मान लेते हैं A कोमा x1 कोमा x2 एंड सो ऑन B, ठीक है। मान लो ये जो x mth टर्म है ये x0 टर्म है, बेसिकली m+1 पॉइंट्स हो गए इसमें, ठीक है। तो अगर A और B को हटा दिया जाए तो -2 करो, m-1 पॉइंट रहेंगे A और B के अलावा, ठीक है इसमें। अब देखो अब मान लो कोई अगर देखो मान लो P स्टार P1 यूनियन P है, ठीक है, देन दिस इज कॉमन रिफाइनमेंट, ये भी हमने डिस्कस किया था, दिस इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P, ठीक है। अब देखो इसमें जो P स्टार है इसमें मीन्स P से कितने एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं। देखो P जो होगा हमारे पास, P क्या है, ये ऐसा पार्टीशन है जिसका कि नॉर्म डेल्टा से छोटा है, ठीक है। सो बेसिकली देखो A और B तो इस हर पार्टीशन में A और B तो आने ही है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है वो तो इंटरवल के हर पार्टीशन में आने हैं। और ये जो है P1 में बचे हुए कितने एलिमेंट हो गए, m-1 पॉइंट रह गए या एलिमेंट्स रह गए। तो जो है इस P स्टार में P के सारे एलिमेंट तो आएंगे, P1 के ये जो m-1 पॉइंट्स है, अगर मान लो ये डिस्टिंक्ट है P से, एट मोस्ट ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या तो मतलब कुछ पॉइंट इसमें कॉमन भी हो सकते हैं P के, बट एट मोस्ट क्या हो सकता है, ये सारे डिस्टिंक्ट हो जाए। तो इसका मतलब जो P स्टार है उसमें P के अलावा m-1 पॉइंट और ज़्यादा हो सकते हैं एट मोस्ट। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। P स्टार may have या P स्टार will have at most m-1 points more than P, ठीक है, क्योंकि P1 में ये m-1 पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं P से, A और B तो उसमें भी आएंगे, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था कि अगर मान लो ये कोई भी सेट है, ठीक है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन, इसका जो रिफाइनमेंट है उसके ड्रबॉक्स सम से ये बड़ा होगा, ठीक है, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन UPF -2, और जो भी मान लो ये जो फंक्शन है इसका बाउंड है K है, तो 2K जितने पॉइंट्स इसमें ज़्यादा होंगे, बेसिकली P स्टार में कितने पॉइंट एट मोस्ट ज़्यादा होंगे, m-1 पॉइंट, सो m-1 इंटू जो नॉर्म है, ये मैंने डिस्कस किया है व्हेन आई डिस्कस रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस, ठीक है। बस इसका यूज़ करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, U
यू पी एफ माइनस 2k m-1 mu is basically this is less than u p star f, ठीक है। अब देखो क्योंकि P1 भी इसका रिफाइनमेंट है, P स्टार जो है P1 का भी रिफाइनमेंट है, सो दिस विल बी लेस देन यू P1F, ठीक है। अगेन वो प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने, ठीक है। अब देखो बट ये चीज़ किससे छोटी है, ये चीज़ इससे छोटी है, ये हमें बताया गया जो अभी देखा था हमने, वेयर इज दैट, या दिस यूपी, ये इससे छोटा है तो ये लिख दिया जाए ऐसे ऐसे। सो दिस इज लेस देन ए बी एफ डी एक्स प्लस एफ स्नो, ठीक है। सो यहाँ से वी कैन से दैट यू पी एफ इज लेस देन ए पी बेसिकली अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन प्लस 2k m-म्यू। अब देखो इसमें एक चीज़ कर सकते थे हम थोड़ा सही इसका लुक करने के लिए कि जो हमने ये यहाँ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई 2 करो, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। सो अगर यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 कर दें, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाई 2 होगा, तो दिस इज एप्सिलॉन बाई 2। अब इस चीज़ को वी कैन टेक 2k m-1 म्यू, म्यू मीन्स म्यू इज़ लेस देन डेल्टा, स्क्वायर मोस्ट डेल्टा, इसको वी कैन टेक एप्सिलॉन बाई 2, और ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज डेल्टा इज़ आल्सो बेसिकली इट्स ग्रेटर देन 0 एंड इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर ऐसे किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज यू पी एफ इज लेस देन ए पी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 दैट इज एप्सिलॉन फॉर each partition with norm लेस देन डेल्टा, ठीक है। पी का जो है डेल्टा अपने जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा वाला, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। तो देखो इसमें दैट प्रूफ इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ये जो थ्योरम है ये याद रहे तो अच्छा है। ये है थ्योरम, बेसिकली ये तो इन्फीमम सुप्रीमम के कॉन्सेप्ट से ही याद रखी जा सकती है। बस द ओनली डिफरेंस दैट इन्फीमम सुप्रीमम में ओनली एटलीस्ट वन पी के लिए ट्रू होता है, बट यहाँ पे देर आर इन्फाइनेटली मैनी पी जिनका कि नॉर्म लेस देन डेल्टा है, तो उनके लिए सबके लिए ट्रू होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इंटीग्रेबिलिटी कंडीशंस जो होगी वो क्या होगी, इंटीग्रेबिलिटी कंडीशंस, ठीक है। ये देखो इफ f इज बाउंडेड फंक्शन इन a, b या इफ को हटा दिया जाए, f is bounded function in a, b then for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that upper Darbochum minus lower Darbochum corresponding a partition का modulus is less than epsilon for each partition with norm less than delta, ठीक है। अच्छा, f is a bounded function in a, b then f is bounded function a, b then इसको यहाँ पे ऐसा लिख दो, then f is integrable if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that this, ठीक है। सो ये f के इंटीग्रेबल होने की कंडीशन है, दिस इज इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ मीन्स दिस इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो अ फंक्शन f विच इज बाउंडेड इन एन इनफाइनाइट इंटरवल a, b a function is bounded then it is integrable in that interval if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that the difference between upper and lower Darbochum का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन p फॉर विच नॉर्म इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको ऑसिलेशन भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ऑसिलेशन ऑफ f कोरेस्पॉन्डिंग
टू पार्टीशन P, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन ऑसिलेशन, इसको WR से डिनोट करते हैं समटाइम्स। दिस इज UPF माइनस LPF ऑसिलेशन, ठीक है। सो बेसिकली मॉडुलस ऑफ ऑसिलेशन विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन विद नॉर्म लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये जो ड्रबॉक्स थंब है उससे ये प्रूव किया जा सकता है, आसान सा है, ठीक है। सो प्रूव इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऐसे एक कंडीशन इसकी ये भी है, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन इसी सेम चीज़ है, बस उसमें क्या होगा, F इज बाउंडेड in A, B, then F is integrable if for every epsilon greater than 0 there exists, नहीं, for every epsilon greater than 0 UPF minus a lower Darbochum corresponding partition is less than epsilon, ठीक है। F is bounded in A, B, then F is a bounded function A, B, then F is integrable if for every epsilon greater than 0 UPF माइनस LPF का मॉडुलस इज लेस देन F। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि इसमें जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा हो, उस कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली जब सफिशिएंट कंडीशन की बात करें तो ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग कंडीशन हुई, ठीक है। और नेसेसरी वाले केस में फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक डेफिनेशन हो रहा है, ठीक है। एक डेफिनेशन इनके लिए क्या है कि लेट I belongs to इंटरवल LPF, UPF, ठीक है। मीन्स लोअर ड्रबोक्सम और अपर ड्रबोक्सम जो है, ठीक है, उसके बीच में मान लो कोई एक आई लाई कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में एक आई है कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P, then F is integrable if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that upper Darbochum minus I का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड I माइनस लोअर Darbochum का मॉडुलस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर ईच पार्टीशन P with norm mu P लेस देन डेल्टा, ठीक है। आई होप समझ में आता है कि अगर, अच्छा ये फंक्शन तो बाउंडेड है, ये सभी में होगा। F इज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन तो इस पूरे चैप्टर में ही है, अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो रेमन इंटीग्रेबल होगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ भी है। अगर कोई विल टेक एग्जांपल्स, एक्चुअली विल सी द सम इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, उसके बाद विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ रेमन इंटीग्रेशन, ठीक है, सम वाइल डेफिनेशन के थ्रू। देन आई विल डिस्कस कि अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो रेमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ए डिफरेंट थिंग एंड रेमन इंटीग्रेशन इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। जैसे मान लो ये जैसे 1/√x है, इसको अगर 0 से 1 में इंटीग्रेट करें तो ये 2√x होगा। पर यहाँ पे देखो ये जो है a वेयर लिमिट a टेंस टू 0 ऐसा होगा, 0+। सो ये एग्जिस्ट करेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ है, दिस इज नॉट रेमन। अगर हमें पूछा जाए 1/√x जो है 0 से 1 में रेमन इंटीग्रेबल है तो आंसर विल बी नो, इट इज़ नॉट रेमन इंटीग्रेबल, बट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसका एग्जिस्ट करेगा। सो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो उसका रेमन इंटीग्रेशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, देट वॉन्ट बी रेमन इंटीग्रेबल, ठीक है। ओके, इसकी एक डेफिनेशन ये भी बेसिकली सेम चीज़ को विदाउट इस नॉर्म भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेट F बी अ बाउंडेड फंक्शन in A, B and I is a number between LPF and upper Darbochum, ठीक है, corresponding to a partition P, ठीक है। then F is integrable in A, B if, ठीक है, if UPF
माइनस आई का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड आई माइनस एल लोअर डरबॉक्स टर्म का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये भी एक कंडीशन, ठीक है। सो ये जो है 3-4 कंडीशन होगी इंटीग्रेबिलिटी की। जनरली ये लास्ट वाली कंडीशन यूज़ होगी नहीं इतनी, पर ये जो शुरू की कंडीशंस है ऑसिलेशन वाली, दे विल बी यूजफुल, विल स्पेशली यूज देम इन थॉमस फंक्शन, ठीक। ओके, सो